हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताए हैं। यानी हमने पार्ट 2 में फार्मूला भी बताना सभी दोस्तों को सिखाए हैं। जो भी साथी नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 और पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा। जब तक आप पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखते हैं तो ये जैसे कि पार्ट 3 है, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी हाथ जोड़कर आप लोग से गुजारिश है कि पार्ट 2 जाकर और पार्ट 1 जरूर देखिए मेरे दोस्त। और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट किए थे। पार्ट 2 में जितना फार्मूला था, फार्मूला कैसे बनता है रैंकिंग टेस्ट का, आपको हमने सिखाया। यानी फुल एनालिसिस के साथ क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों मिलाकर चलते हैं हम। क्वेश्चन और कंसेप्ट मिलाकर चलने से ये फायदा होगा कि कंसेप्ट कैसे बना है यानी फार्मूला कैसे बना है और उसी वक्त क्वेश्चन, तो दोनों आपको माइंड में एक जगह बैठ जाएगा। अगर सिर्फ एक बार कंसेप्ट कराए और एक जगह क्वेश्चन तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आज भी हम लोग कंसेप्ट और क्वेश्चन मिलाकर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये पार्ट 3 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। बहुत सारे साथियों ने देखा है, आप भी जाकर एक बार जरूर देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि पार्ट 1 में क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट और पार्ट 2 में जितना फार्मूला होता है रैंकिंग टेस्ट का, सारे फार्मूला हम आपको बनाना सिखाए हैं। ये नहीं कि आपको हम थोप दिए कि जाइए याद करके, ये नहीं, आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे अगर पार्ट 2 देखते हैं तो। पार्ट 2 को आपको खोजने की ज़रूरत नहीं होगा, पार्ट 2 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जाइए और देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि इसमें फार्मूला होता है, फार्मूला का ये थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि टोटल निकालना होता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी एक व्यक्ति का बोल रहा है कि एक व्यक्ति बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो आप क्या करते हैं, 10 प्लस 20 माइनस 1 यानी 29। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और दाएं छोर से वही व्यक्ति 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है, तो 29 व्यक्ति है। तो ये रहा फार्मूला। यानी एक ही व्यक्ति का दोनों की ओर से स्थान दिया हो तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। पर देखिए बात यहाँ आकर फंस जाता है। जब क्या होता है, तो आइए क्वेश्चन पे ही पता करेंगे कि बात कहाँ फंसता है। एक का बाएं से 10वां स्थान है तथा पंक्ति में टोटल 35 व्यक्ति है, तो एक का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा। यानी इसमें क्या निकालना है, राइट बराबर क्या लगेगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 होगा कि माइनस 1 होगा। यहाँ बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। यही डाउट जाकर आपको एग्जाम में कंफ्यूज कराता है और एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उस डाउट को हम लोग दूर करेंगे। यानी इसमें प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, कुछ मिनटों में आप कंफर्म करेंगे, आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे कि प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। अगर जिनको भी पूरा जानना है, यानी पूरा जानना है कि ये सब फार्मूला कहाँ से बना, ये कैसे बनता है, यानी पार्ट 2 में हम पढ़ाए हैं। आप लोग से हम बार बार कह रहे हैं कि पार्ट 2 जाकर देख लीजिएगा। और एक बात, जिन भी साथियों को अगर बढ़िया से पढ़ना है, यानी पूरा डिटेल्स देखिए, पूरा क्लास देखिए। अगर आप हमारा पूरा क्लास देखते हैं तो आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम क्लास लेते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग फार्मूला याद कीजिए, आप पूरा क्लास को देखिए, फार्मूला खुद आप बनाएंगे। देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी क्या निकालना है, राइट। तो राइट बराबर फार्मूला क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब देखिए एग्जाम में कन्फ्यूज क्या होगा, राइट बराबर फार्मूला होगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। अगर यहाँ पर संयोग से बच्चा अगर प्लस 1 कर दिया तो यहाँ क्या कर देगा, प्लस कर देगा। टोटल प्लस राइट, अगर यहाँ प्लस कर नहीं किया, माइनस किया, तो यहाँ माइनस कर देगा। यानी बोलेगा राइट बराबर टोटल प्लस माइनस लेफ्ट प्लस ना बोलकर माइनस 1 बोल देगा। क्या होगा, बना बनाया सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तो ये फार्मूला बना कैसे वो भी बताएंगे और ये क्वेश्चन को भी बताएंगे। देखिए ए का स्थान बाएं से 10वां है। देखिए बाएं से 10वां है तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद समझाएंगे। देखिए बाएं से 10वां है तो 10 हो जाएगा। देखिए फार्मूला से पहले बना लीजिए। देखिए
ए का स्थान बाएं से 10वां है, देखिए तो हम निकालना है राइट, तो बाएं से 10वां है और टोटल कितने दिया 35, तो 35 माइनस 10 प्लस 1, 25 एक 26 हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए टोटल कितना दिया है, यहाँ पर टी दिया है कितना 35, टोटल 35 है, बाएं से कितना है 10वां है तो 10 लिख दिए और प्लस 1 कर दिए, तो घटाएंगे तो 25 एक जोड़ेंगे 26 यानी 26 आ गया। अब देखिए मेरे दोस्त ये प्लस ये वाला फार्मूला में +1 क्यों होता है, यहाँ पर -1 क्यों नहीं होता है, तो इसको समझ लीजिए यानी अपना डाउट क्लियर कीजिए। देखिए ए का स्थान बाएं से 10वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 यानी 35 व्यक्ति हो गए। अब देखिए एक स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक स्थान 10वां है, ये 10वां है, यहाँ तक सभी को क्लियर। उसके बाद आइए दाएं तरफ से समझ लीजिए। अब बोल रहा है कि दाएं तरफ से ए का स्थान क्या होगा, तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, हम यहाँ तक अभी गिनते आए हुए हैं तो 25 हो गया। अब देखिए +1 क्यों हुआ है, पहले समझ लिए, यहाँ तक तो 25 हो गया, सभी को पता है 25। आइए एक ए है तो इसको भी गिनेंगे क्योंकि ए का स्थान पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो हमारा तो करेक्ट आंसर 26 आया है जो कि सही है। अब देखिए +1 क्यों होता है, यहाँ तक हम गिने ए के बाद लगभग 25 आदमी है, यानी ए के बाद दाएं साइड से 25 आदमी है, और हमें क्या करना है एक को गिनना है कि एक किस स्थान पर है, एक को गिनना है कि एक किस स्थान पर है, तो 25 एक 26 क्यों प्लस हुआ, क्योंकि इसके पहले तो 25 आदमी ऑलरेडी है, और जो प्लस इसलिए हम करते हैं माइनस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसको काउंट करना है, उधर से बाएं से दाएं से बाएं आना है तो काउंट करना है, इसलिए हम +1 करते हैं, इसीलिए फार्मूला में +1 होता है ये वाला। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, +1 इसीलिए होता है। तो अब आप लोग को कभी भी डाउट नहीं होगा, जब भी राइट पूछेगा अगर राइट बराबर फार्मूला निकालना होगा तो क्या होगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट +1 हो गया। फार्मूला खुद आप बनाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए, ये तो राइट वाला क्वेश्चन देख लिए, इसके बाद देखेंगे लेफ्ट वाला, उसको भी कंसेप्ट समझेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाइए। ए का स्थान दाएं से 5वां है तथा पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति है, तो ए का स्थान बाएं से क्या होगा, यानी मस्त क्वेश्चन है। देखिए इन टोटल बराबर हम जैसे राइट, यानी हम तो बाएं से निकालना लेफ्ट बराबर फार्मूला क्या होता है, टोटल माइनस राइट +1। प्लस कैसे आया ये सभी को पता हो गया होगा, लेफ्ट वाला फार्मूला में भी प्लस आता है, राइट वाला फार्मूला में भी प्लस आता है। अगर जिन भी साथियों को डाउट है तो आप लोग मात्र 1 मिनट अपना टाइम दीजिए, फिर एक बार हम इसको डिस्कस कराएंगे, अभी डिस्कस कराएंगे, इसके बाद आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। देखिए अब देखिए मेरे दोस्त क्या निकालना है, लेफ्ट निकालना है, तो देखिए लेफ्ट टोटल कितने दिए है, यानी टोटल का मतलब क्या होता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी पंक्ति में 30 व्यक्ति है तो 30 लिखेंगे, और राइट दाएं से उसका क्या स्थान है 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे -5 और +1। अब देखिए 30 में से 5 गया 25 +1 यानी 26, इसका भी आंसर आ गया 26। अब देखिए मेरे दोस्त जैसे कि पहले तो क्या किया जाता है, बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि पहले जोड़ा जाता है, तो ये दोस्तों मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है, आप पहले जोड़ या घटाओ कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ में चिन्ह का महत्व होता है, रीजनिंग में भी महत्व होता है, पर आप वैसे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा और ऐसे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए मेरे दोस्त इसका भी आंसर आएगा 26। अब देखिए ए का स्थान दाएं से 5वां है, देखिए सबसे पहले देखिए 30 व्यक्ति हैं तो 30 चिन्ह पर पार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी 30 चिन्ह पार लिए। दाएं से 5वां है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या है ए है, 5 नंबर पर ए है। अब देखिए तो पूछ रहा है कि
दाएं से उसका स्थान, लेफ्ट से बाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए यहाँ तक आ गए 25, यानी अभी ए से पहले हैं, ए से पहले यानी ऑलरेडी लेफ्ट में 25 व्यक्ति बैठे हैं। हमें क्या पता करना है कि ए का स्थान क्या है। तो जब यहाँ पर 25 हम दिए तो ए का स्थान एक आगे जाएंगे, यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक तो कितने आदमी है 25, ये यहाँ पर है तो एक जोड़ जाएगा यानी 26। इसीलिए फार्मूला में एक क्यों जुड़ता है, क्योंकि उसके लेफ्ट में पहले 25 आदमी हैं, उसको लेना है। जिसको कह रहा है क्वेश्चन में ए बी जो भी कहे तो उसको हमें लेना है, तो यानी +1, इसीलिए हमें +1 यहाँ पर करते हैं। हम बार बार यही बात आप लोग को बता रहे हैं कि फार्मूला में इसीलिए +1 होता है। -1 कब होगा वो भी आपको बताए हैं, पार्ट 2 में पूरा डिस्कस कराए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। +1 कब होगा ये आप लोग को कन्फर्म हो गया, यानी तो इसका क्या आंसर होगा, 26 होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि संख्या लिख कर भी, तो उसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बनाएंगे तो 26 ही आंसर आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जो समझाया वो बहुत सारे बच्चों को, यानी बच्चों को समझ में आया। नहीं तो अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कितने बच्चों को समझ में आया और नहीं आया। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग को समझ में आए तब, ऐसे नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये बाएं छोर पर बैठा है, अगर वे अपने दाएं 5 स्थान आगे बढ़ता है तो 13वें स्थान पर चला जाता है, तो बताइए कि ये पहले बैठने की स्थिति क्या थी जबकि पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन घुमाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में 2 जगह घुमाया है, बहुत सारे बच्चे को यहीं पर डाउट होगा। देखिए ये बाएं छोर से, ये बाएं छोर पर बैठा है, देखिए तो कहाँ बैठा है, बाएं छोर पर बैठा है। ये नहीं कि ये बाएं है चलो तो शुरू में नहीं बैठा है, बीच में कहीं बैठा है, ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर। अगर वे अपने दाएं 5 स्थान आगे बढ़ता है, यानी जहाँ पर बैठा है उसे 5 स्थान आगे बढ़ जाए तो 13 पर पहुँच जाता है, 13 स्थान पर चला जाता है, तो बताए कि ये पहले बैठने की, यानी पूछ रहा है कि ये जो बाएं छोर से पहले बैठा था वो कहाँ बैठा है, आपको यही बताना है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, इसको भी बनाएंगे, बहुत बेसिक बनाएंगे। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तो जो भी साथी हमारे पास पढ़ रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन का ट्रिक क्या है और क्वेश्चन का फॉर्मूला कहाँ से बना, कैसे बना, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग पेशेंस बना कर रखिए। इसके बाद यानी नेक्स्ट वाले क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल तक क्वेश्चन होगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन, यानी सिर्फ क्वेश्चन का पिटारा होगा। नेक्स्ट क्लास यानी क्लास नंबर 4, अभी क्लास नंबर 3 चल रहा है, कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों चल रहा है, मिक्स चल रहा है। देखिए अब देखिए मेरे दोस्त, इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, बस धैर्य बनाए रखें और कृपया फोकस रखें बोर्ड पर। देखिए ये बाएं छोर पर बैठा है, हमें पता नहीं है कि ये कहाँ बैठा है, यानी बाएं से बैठा है, पर कहाँ बैठा है ये किसी को पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पता नहीं बैठा सकते, बीच में कहीं बैठा होगा, किसी को पता नहीं है। तब बोल रहा है कि अगर 5 स्थान घुस सकता है दाहिने छोर, देखिए तो दाएं, ये वाला दाएं और ये वाला बाएं, समझ आ गया। देखिए ये वाला दाएं, ये वाला बाएं, ये वाला दाएं, दाहिने बाएं समझ आ गया। तो 5 स्थान बैठता है, घसकता है 1 2 3 4, और 5वां स्थान जब घसकता है यहाँ पर ए, तो कितना हो जाता है, 13 पहुँच जाता है। और यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ ए बैठा है तो हमें पता नहीं है, 13 स्थान हो जाता है। तो अब देखिए क्या बोलता है, 13 स्थान पर चला जाता है, तो बताए कि ये पहले बैठने की स्थिति क्या है, यानी पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पर बैठा है ये इसकी स्थिति क्या है, जबकि पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति हैं, यानी टोटल व्यक्ति कितने दिए हैं, 30 दिया है। तो आप चाहे तो इसको गिन कर भी निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, आपका जो मर्जी उससे निकाल सकते हैं, आपको निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं कंसेप्ट को, यानी इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है। देखिए आप ही बताइए, जब एक पंक्ति में टोटल 30 व्यक्ति हैं, अब देखिए बाएं से हमें पता है, बाएं से हमें पता नहीं है कितने स्थान बैठा है, पर जब बैठा है उससे 5 स्थान आगे घस सकता है तो 13 पर चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है, 13 पर चला जाता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला आपको हम बनाना सिखाएंगे। तो क्या निकालना है हमें, तो जबकि पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति है तो ये पहले, यानी
बाएं से ही पूछ रहा है, यानी इसका मतलब बाएं से ही पूछ रहा है। तो देखिए लेफ्ट पूछ रहा है, यानी लेफ्ट पूछ रहा है, ठीक है, लेफ्ट से ही पूछ रहा है, लेफ्ट से ही पूछ रहा है। देखिए तो लेफ्ट बराबर क्या होता है, टोटल, टोटल होता है टोटल माइनस राइट, टोटल माइनस राइट प्लस 1 होता है, टोटल माइनस राइट प्लस 1। ये फार्मूला आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम दोस्तों कहते हैं कि जब भी क्लास आप लोग देखिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि लेफ्ट वाला फार्मूला जान गए तो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है, इसलिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो देखिए लेफ्ट बराबर क्या होगा, टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो देखिए टोटल तो दिया है 30, राइट से तो हमें पता ही नहीं कि राइट से कितने पर है, अब प्लस 1 हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, यानी ये फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। तो आप लोग को जो याद था फार्मूला वो तो काम करने वाला है नहीं यहाँ पर। तो देखिए अब क्या काम क्या करेगा, तो देखिए टोटल व्यक्ति है 30, यहाँ तक सभी को कन्फर्म है 30 व्यक्ति हैं। देखिए 30 को पहले व्यक्ति है 30, तो इसको पहले बेसिक ही समझ लीजिए। देखिए मेरे दोस्त, इसको क्या करेंगे, जब 5 स्थान घसका है तो 13 पर गया है, तो 1 2 3 4 5, तो 13 में से 5 गया, कितना हो गया 8। आप यहाँ से बता सकते हैं कि 8वें स्थान पर है, यानी ये है जो बाएं से 8वें स्थान पर है। ये पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फार्मूला लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ बेसिक देखिए और आंसर बताइए। अगर आप कहेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा तो फार्मूला भी बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितने पर है, 8 नंबर पर है, क्योंकि जब यहाँ पर दिया है 13, जब इधर से दाएं घसकता है 5 स्थान तो 13 हो जाता है, तो जब हम 5 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा। वही देखिए मेरे दोस्त, फार्मूला कब काम करता है, जब ये वाला फार्मूला जब टोटल वाला होता है, क्या पूछ रहा है, लेफ्ट पूछ रहा है तो राइट माइनस टोटल वाला होता है, तो क्या पूछ रहा है, लेफ्ट माइनस राइट प्लस 1, जो ये फार्मूला होता है। तो ये कब काम करता है, जब आपको दाहिने साइड से दिया होता है कि दाहिने साइड से 10 12, तब आपको काम करता, पर दिया नहीं है। देखिए जब हमारा आंसर यहीं से निकल जा रहा है, जब ये 13 पर है, 5 बढ़ता है तो 13 पर चले जाते हैं, तो पूछ रहा है कि पहले किस स्थान पर था, 5 घटा लेंगे तो 8 पर, तो हमारे यहीं पर करेक्ट आंसर आ गया 8। तो हमें फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 8वां है तथा वह 5 स्थान दाएं घिसकता है तो उसका दाएं से 20वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्या पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो फार्मूला बताए हैं, यानी टोटल वाला क्या फार्मूला बताए हैं, टोटल वाला आप लोग को फार्मूला बताए हैं लेफ्ट प्लस राइट। टोटल वाला फार्मूला क्या बताए हैं, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, प्लस क्या होगा मिडिल, इसको नोट कर लीजिए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल होगा, यानी टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 8वां है। देखिए बाएं से बोल रहा है ना कि बाएं से 8वां है। देखिए जैसे कि बाएं ये हो गया, बाएं से कितना है 8वां है, राहुल है बाएं से 8वां है। देखिए उसके बाद वह 5 स्थान दाएं घिसकता है, 5 स्थान दाएं घिसकता है। देखिए 1 2 3 4 5, जब यहाँ घिसकता है ना तो क्या हो जाता है, राहुल 15वां स्थान हो जाता है। किधर से, दाएं से, इधर से हो जाता है 15वां स्थान, किधर से, इधर से, ये इधर से बाएं से, ये दाएं से, इसका स्थान दाएं से 15वां हो जाता है, इधर से ये तो 8वां स्थान है ही। तो अब देखिए फार्मूला क्या कहता है, टोटल जब भी निकालना है, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए लेफ्ट कितना दिया है 8, राइट कितना दिया है 15। अब आप लोग बोलेंगे कि मिडिल कैसे निकालेंगे। देखिए तो मिडिल में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो 4 जोड़ लेंगे, 15 4 19, 19 8 कितना होता है 27। इन टोटल कितने व्यक्ति हैं, 27 व्यक्ति हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कितने व्यक्ति हैं, 27 व्यक्ति हैं। एक बार देखिए फिर समझाते हैं, जिन भी साथियों को समझ में नहीं आया है एक बार फिर गौर से देखिए मेरे दोस्त, सिर्फ आप लोग ध्यान बोर्ड पर रखें। देखिए इसको मिटका कर ही समझाते हैं बढ़िया से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार पढ़िए।
एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से क्या है, 10वां है। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि दिया है। बाएं दाएं में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाएं दाएं में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बाएं से राहुल का स्थान कितना है, क्या दिया है, 8वां दिया है, 8वां। तो यहाँ 8वां हो गया, यहाँ हो गया राहुल। अब दाएं से अब देखिए बाएं से दे दिया तो बोला है कि वो 5 स्थान घसकता है, तो 1 2 3 4। अच्छा 5वां स्थान घसका तो उसका स्थान क्या हो गया, दाएं से क्या हो गया, 15वां हो गया। दाएं से हो गया 15वां, क्या हो गया, दाएं से 15वां। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, यानी इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, टोटल, यानी पंक्ति की कुल संख्या निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या कहता है, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, मिडिल यानी बीच वाला व्यक्ति। तो आप ही बताइए कितना दिया है, लेफ्ट में दिया है कितना दिया है, लेफ्ट में देखिए दिया है 8, राइट कितना दिया है 15 और मिडिल दिया है 4। तो 15 4 19, 19 8 27, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। चलिए नोट कर लीजिए, यानी हमारा करेक्ट आंसर आ गया 27। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां तथा बी का दाएं से 15वां है तथा पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति है, तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंक्ति में ए का बाएं से 10वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में बी का दाएं से 15वां स्थान है और पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति हैं, तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखिए मेरे दोस्त कैसे बनेगा, तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति है। देखिए मेरे दोस्त कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए इसका फार्मूला भी हम लोग बनाएंगे, पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। देखिए पहले कितने व्यक्ति हैं, पहले उसको लिख लीजिए। पंक्ति में टोटल 30 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 व्यक्ति हैं। पंक्ति में ए बाएं से, ए का स्थान बाएं से 10वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए यहाँ पर है यानी 10 नंबर पर है, ए यहाँ पर है 10 नंबर पर है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए मेरे दोस्त उसी पंक्ति में बी बाएं से दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी बी यहाँ पर है 15वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। हमारा करेक्ट आंसर आ गया 5। अगर आप लोग कहेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला भी बना दिया जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि कंसेप्ट को देखकर ही फार्मूला बनाया जाता है, जो कि हम आप लोग को पार्ट 2 में सिर्फ फार्मूला कैसे बना है, कहाँ से बनाया गया है, कब -1 कब +1, कब लेफ्ट माइनस राइट कब किया गया, सब कुछ बताए हैं डिटेल से। जो भी साथी नहीं देखे हैं जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसका भी आइए फार्मूला बना लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। जब मिडिल पूछ देगा तो देखिए मिडिल वाला फार्मूला लिख लीजिए। मिडिल बराबर क्या होगा, फार्मूला आप ही बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। देखिए मिडिल बराबर देखिए क्या होगा, मिडिल बराबर क्या होगा, टोटल दिया है, मिडिल बराबर होगा पहले टोटल, उसके बाद प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, टोटल माइनस करेंगे, टोटल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लेफ्ट, कोष्ट में करेंगे लेफ्ट प्लस राइट। इसका यही फार्मूला है, नोट कर लीजिए। जब भी पूछेगा मिडिल तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। देखिए टोटल दिया है कितना, देखिए अब इसको बना देते हैं। टोटल दिया है 30 दिया है, शायद 30 दिया है, ठीक है 30। लेफ्ट से कितना दिया है, लेफ्ट से दिया है कितना 10, राइट कितना दिया है 15 दिया, तो जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 25। कितना आ गया 25, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। देखिए फार्मूला से भी आ गया और बेसिक कंसेप्ट से भी आ गया। आपको जो मन वो याद रख सकते हैं, दोनों याद रखिएगा तो और बेटर होगा। ये वाला आप इसको देखकर बनाए हैं, यानी बेसिक से हमने कंसेप्ट बनाए हैं, यानी बेसिक से हमने फार्मूला बनाया है, जो कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त,
क्योंकि देखिए जब आप लोग लाइक करेंगे तभी पता चलेगा कि हमने जो समझाया वो बहुत सारे बच्चों को समझ में आया। इसलिए आप बहुत से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, एक बार जरूर लाइक कीजिए, जिससे हमें ये पता चले कि हमने जो समझाया वो समझ में आया है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी लगभग 3 पार्ट में हम लोग यानी रैंकिंग टेस्ट देख लिए, जिसमें पार्ट 1 में कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन कराए थे। पार्ट 2 में जितना फार्मूला है सभी फार्मूला कैसे बनता है, कब +1 होता है, कब -1 होता है, कब लेफ्ट बराबर, जो भी फार्मूला होता है हम सारी डिस्कस कराए हैं, प्रूफ के साथ बनाए भी हैं, यानी उसको कैसे बना सब बताए हैं। और पार्ट 3 में भी कुछ फार्मूला कराए, कुछ बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन कराए, यानी कंसेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन आप लोग को कराए, जो कि लगभग हमारा रैंकिंग टेस्ट कंसेप्ट जितना था, फार्मूला जितना था, लगभग समाप्त हो चुका है। यानी जितना कंसेप्ट और फार्मूला होता है सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब सिर्फ नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, यानी ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल तक सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, और कुछ आए हुए तत्काल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। सिर्फ हम लोग कल की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। कल पार्ट 4 में सिर्फ क्वेश्चन होगा, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, धुआं क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे और देख के उड़ाएंगे। मात्र देखते भर जितना समय लगेगा, उसके बाद बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने सारा फार्मूला बता दिया है। आप लोग एक बार फार्मूला को भी देख लीजिएगा। फार्मूला को हम बेसिक, हालांकि फार्मूला को हम तोड़ कर बताए हैं कि फार्मूला बना कैसे है। आप लोग क्लास 2 जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, और ये तो क्लास आप लोग को देखना जरूरी है। पार्ट 1, 2, 3 जरूर तीनों देखकर आइएगा। पार्ट 4 में आप लोग से मिलते हैं। फिर आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लिखना नहीं भूलिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपका डाउट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपना डाउट जरूर लिखिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।